हेलो क्लास 10 वालों, वेलकम टू आवर चैनल। कहने का मतलब है कि हम लोग का मीडियन बन रहा है। मीडियन में आइए। मीडियन हम लोग का बहुत सारा सम बना है बाबू, बहुत सारा। इतना बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिना प्रैक्टिस करके भी बैठेगा ना तो बना के आ जाएगा। लेकिन आप लोग बिना प्रैक्टिस मत बैठिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके बैठिएगा। ये जो मीडियन है ना, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता अगर दिल लगा के करिएगा तो कहने का मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन द टेबल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? खर्चा को। ऑफ द टिफिन अलाउंस द 40 स्टूडेंट इज गिवन बिलो, दे दिया 35 से 40 तक का जो बचवा था खर्चा हुआ। 40 से 45 टिफिन, 45 से 50, 50 से ये स्टूडेंट कितना था? 35 से 40 वाला में 3, 40 से 45 वाला में 5, 6, 9, 7, 8, 2, इस तरह से था। तो स्कूल मिला के हम लोग को बोला है कि उतना भाषण मत दीजिए, मीडियन बताइए, मीडियन इसका क्या होगा। आइए हम लोग मीडियन बनाते हैं। कहने का मतलब है बाबू कि मीडियन जो है, ये मीडियन का चैप्टर कितना नंबर है बाबू? 26 है। कितना है? 26 है। और 26 का ये वाला जो क्वेश्चन है 26 पॉइंट कितना होगा? 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 8 है। तो कहने का मतलब है 26.2, ये हो गया 26.2। ये जो है हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू। ठीक है। क्या चीज़ सबा बोल रही है सर येलो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा चेंज करिए ना, एक ही कलर। अच्छा ठीक है सबा, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाबू कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, अभी हम बताएं बुक में जाके, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर टिफिन कितना है? बोल रहा है कि 35 से 40, 35 से 40 में कितना स्टूडेंट है बाबू? तो आप बोलिएगा सर 3 है। ठीक है। हम बोलेंगे कि कहने का मतलब है कि 40 से 45 कितना होगा बउआ? तो 40 से 45 में 5 है। कितना है? 5 है। कहने का मतलब 45 से 50 में कितना होगा? तो बोलिएगा 6 है। कितना स्टूडेंट है? 6 है। कल कुछ बच्ची बोल रही थी कि सर एक तो मैथ का नाम सुनते ही दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जो आप कलरफुल करते हैं ना, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, दिल करता है कि नहीं बैठ के इससे यही सम बनाए। तो कहने का मतलब है कलर चाहे जो भी हो, आप लोग का एग्ज़ाम में रंग भरे। एग्ज़ाम में रंग भरे मतलब कि एग्ज़ाम में नंबर आना चाहिए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बनाना। ठीक है। तो 60 से 65 में कितना स्टूडेंट है? 8 है। और 65 से 70 में कितना है बाबू? 2 है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है हम लोग का। ये वाला चीज़ को यहाँ छाप देना है, एक्सपेंडिचर फॉर टिफिन इन ये। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिखेंगे बाबू? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अरे बाबा इतना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, इतना तो पता चल ही गया होगा कि मीडियन है सर। तो 3 चीज़ तो आंख बंद करके बनाना का ये। हाँ बाबा ठीक है। ये कहाँ से है सबको पता है। ये वाला कॉपी यहाँ कर दिए, ये वाला कॉपी यहाँ कर दिए। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चा को पता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है? ऐड करेंगे, सिंपल बात है। कैसे ऐड करेंगे? आपका 3 हो गया, ये 3 लिख दिए, ये वाला जैसे 3 था 3 लिख दिया, लेकिन ये 3 में क्या ऐड करेंगे? ये 5 को करेंगे। तो क्या होगा? 3 + 5 = कितना? 8। ये 8वां को किस में ऐड करेंगे? 6वां में। तो ये वाला हो गया 6 और क्या हो गया? 8। कितना हो गया बाबू? 14। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कहने का मतलब है कि ये 14 को किस में ऐड करेंगे? इसमें 9 में। तो कहने का मतलब है ये 14 और +9 कितना हो जाएगा बाबू? 23। ठीक है। ये 23 को किस में ऐड करेंगे? तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा? इसका लिख चुके हैं, 7 का लिखे हैं। तो कहने का मतलब 23 प्लस कितना होगा? 7 कितना हो जाएगा बाबू? वेरी गुड। कहने का मतलब ये 30 को इसमें ऐड करेंगे। तो 30 + 8 कितना होगा सुमैया? तो कहने लगे 38। देखिए चांद कितना अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा लड़का। चांद शुरू से ही मेहनत करता है। कहने का 38 में 2 ऐड करेंगे। ये जो 38 है ना,
उसमें ये वाला 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। और इसी को हम लोग क्या मानेंगे n होगा। ये n 40 यहाँ जो आया ना, अगर आपके पास टाइम होगा इसको जब ऐड करिएगा ना तो ये भी कितना होगा 40 ही होगा। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये वही होगा। तो बात की बात है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसको n निकालेंगे। क्या लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे बाबू हेयर, n बाय n इज इक्वल टू कितना 40, ठीक है। लेकिन n बाय 2 मीन्स का हो गया 40 बाय 2 मीन्स का हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 मतलब 20 हुआ, ठीक है। अच्छा सर ये 20 हुआ है तो ये तो नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। हाँ बाबा आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम लोग का CF जो है F जो है ना बाबू फ्रीक्वेंसी आसानी से निकल जाएगा। क्यों आसानी से निकलेगा? क्योंकि यहाँ देखिए 3 जन को नीचे छोड़ेंगे और 3 जन को ऊपर में छोड़ेंगे, कितना हो गया? ये जो है 9 आया, इसको क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। वेरी गुड अनस बाबू, वेरी गुड, F बोलेंगे। आसानी से निकल गया ना। लेकिन जिसमें 4 रहता है तो उसमें 3 ऊपर छोड़ेगा तो 1 बचेगा, 2 ऊपर छोड़ेगा तो नीचे 2 बचेगा। बचेगा का 7 रहेगा तो निकल जाएगा, 6 रहेगा तो मसला है, 8 रहेगा तो मसला है। तो वो मसला के लिए यहाँ तसला है। ये जो तसला है इसके हिसाब से हम लोग फिर करेंगे। यानी 3 नीचे 3 ऊपर, वो तो निकल जा रहा है। जब 7 रहेगा निकल जाएगा, 5 रहेगा निकल जाएगा, 3 रहेगा निकल जाएगा, 9 रहेगा निकल जाएगा। लेकिन जब इवन रहेगा 8 रहेगा तो उसके लिए हम लोग ऐसा प्रयोग करेंगे। याद है जो लिखते थे ये डिजिटल करके, याद आया कुछ? तो कहने का मतलब है कि वो वाला स्टेटमेंट लिख के और उसमें क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 50 से 55। ये इसमें कहा जाएगा बउआ, ये वाला जाएगा, कहा जाएगा ये वाला 50 से 55 जाएगा। तो इसमें लोअर कौन सा हुआ? ये अपर हुआ, ये लोअर हुआ, तो इसको L लिख दिए। आप कहने का मतलब देखिए एकदम सीधा। मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे नूर बैठा हुआ है। चांद से झमेला हुआ, चांद गोली चलाया, इसको गोली मारेगा, जा रहा। लेकिन गोली भी समझदार है, इसको ना लग के किसको लग गया? ठीक ऊपर वाला को लग गया। एक ऊपर को ये गया तो यहाँ से सीधा ठीक, लेकिन यहाँ से ऊपर हो गया। तो हम लोग का ये क्या हो गया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे? F वाला के सामने का ठीक ऊपर, F वाला के सामने का ऊपर वाला को लेंगे। किसको लेंगे? ऊपर वाले। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ये यहाँ हो गया, तो आपको L भी मिल गया, F भी मिल गया, C भी मिल गया और N तो है ये। तो ऐसा क्या है जो नहीं है? सबा बताइए। तो सबा बोलेगी सर H नहीं है। वेरी गुड सबा, गुड। तो कहने का मतलब है कि H कितना है? दोनों का डिफरेंस देखिए, 50 और 55 में डिफरेंस कितना है? 5 है। ओ अच्छा, सबा भी आहिस्ता से कहा बोली पता है कि सर हमको जो इसका आंसर है ना, सुमैया बोली वहाँ से। आवाज़ देखिए, बोल दे सर को कितना होगा? 5 होगा। तो ऐसा बोल रही है, दावत घर गई हुई है वो, उनके लिए बोलिएगा, दुआ करिएगा कि थोड़ा पढ़ाई उनका हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अनस बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हेयर लिख देंगे अनस। अनस बोल रहा सर हेयर भी लिख दीजिए ना। कैसे हेयर? वही वाला HER हेयर करके। L कितना होगा? तो 50 होगा। L कितना होगा? 50 होगा। L 50 कॉमा दिए। और कुछ है? H कितना होगा? H कितना होगा बाबू? 5। वेरी गुड। और कुछ है? वाह नस। F कितना है? 9 है। तो कहने का मतलब है कि ये बनेगा तो 3 मिनट में ये सम बन जाएगा। और आप लोग माशाल्लाह 2 मिनट में ये सम बनाए। 1 मिनट में भी कोई बच्चा बनाए ना? गुलाम बाबू 1 मिनट में बनाइए, लड़की में भी बनाइए। तो कहीं दिलसाद बाबू बनाया है। तो कहने का मतलब है कि ये आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको भी पता है दिल लगी दीवार से तो फिर यही में तो अनस आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आदमी चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता। तो हम लोग इसमें टाइम लगाए हैं, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा ना बहुत जल्दी बन जाएगा। बस ध्यान से अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से समझ लिए तो यकीन मानिए कि आपको मीडियन की फिर दूसरे सम के समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मीडियन इसी तरीक़ा से बनता है। बस ईमानदारी से आपको बनाना होगा। सर बहुत हो गया सर, आप फार्मूला पुट करिए ना। हाँ बाबू कर रहे, फार्मूला पुट कर दे रहे। मीडियन लिखे, क्या लिखे बाबू? मीडियन लिखे, मीडियन लिखे। मीडियन में क्या है बउआ? फार्मूला देखिएगा, L प्लस ब्रैकेट अंडर हो गया N/2 माइनस CF ब्रैकेट हो गया F हो गया इंटू H हो गया। मतलब क्या हो गया बाबू? L का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से समझो। L का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 50। ऐसे ब्रैकेटवा देंगे। N/2 कितना? N का 40 हुआ, तो हम लोग निकाले थे यहाँ पे N/2 कितना निकाले थे? 20। तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। माइनस CF कितना होगा बाबू? 14 होगा। बाय नीचे होगा F कितना होगा? गौर से देखिएगा F कितना है? 9। ये ब्रैकेट क्लोज किए। इंटू H कितना था? 5 था। यहाँ तक समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है हम लोग का ये 50 लिख दिए वैसे ही, ठीक है। ये प्लसवा देंगे और उसके बाद यहाँ पे करिएगा 20 में से 14 जाएगा बाबू। 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। नीचे क्या होगा? ये 9 होगा इंटू 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 50 रहेगा प्लस 6/9 2 3 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 2/3 इंटू कितना होगा? 5। मतलब 50 प्लस कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 बटा कितना होगा? 3। 10 बटा कितना होगा? 3। अभी नूर बोले रहा सर इसको डिवाइड कर दीजिए ना। चलिए नूर का भी बात मानना होगा। ये वाला को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 तिया 9, तो 1 आया, पॉइंट दिए 0 आया। 3 तिया 9, 1 आया, बार बार आ रहा है। तो कहने का मतलब 0 देंगे तो 3 देंगे। 3 तिया 9, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट लेंगे? 2 काफ़ी है। यहाँ पे लिख देंगे, ये लिखे 50 प्लस ये वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये यहाँ आएगा इसकी जगह पे 3.33। तो कहने का मतलब है बाबू ये वाला जो हम लोग लिए हैं, नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 50 है और ये 3.3 है। बच्चा लोग बोले सर पॉइंट कैसे जोड़ेंगे? अरे 50 रुपया, पैसा कितना है? 0 पैसा। ये 3 रुपया, पैसा कितना है? 33 पैसा। तो ऐसे 33 पैसा वैसे लिख देंगे, और ये 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये 5 होगा। मतलब कितना हो गया? 53.33। ये आपका क्या हो गया बाबू? ये आपका आंसर अप्रोक्स लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अप्रोक्स कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से बेहतरीन से समझ में आ गया हो, तो क्या नहीं करना भूलिएगा बाबू? सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।